इवनिंग, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। और हम कर रहे हैं KVS TGT के लिए तैयारी और सारा सिलेबस हम पढ़ेंगे A to Z। और मैंने 6 क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है और अब 7th क्लास पे हम आ रहे हैं और उसके भी मैंने 2-3 चैप्टर करा दिए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है। और KVS की तैयारी को बेहतर करने के लिए आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले बेल आइकन प्रेस कर दें और उसके बाद सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी ये पोएम द रिबेल, नाम है इसका द रिबेल बाय DJ एनराइट। ठीक है, तो ये गाइस कैसी पोएम है, पहले थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आपने देखा होगा कि रिबेल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब बिल्कुल अपोजिट चलता है। जैसे आप अगर कह रहे हो कि नहीं ये बात सही है, अगर दुनिया किसी चीज़ को मान रही है तो उसको नहीं मानेगा, तो ऐसे ही कुछ लोग आपके आसपास भी होंगे, आपने देखे होंगे। तो ऐसे ही कुछ लोग सबको अपने आसपास मिल ही जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में इस पोएम में हम पढ़ेंगे। तो इस पोएम में आपको कई चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोई फिगर ऑफ स्पीच तो नहीं है, या फिर इसकी थीम क्या है, टोन क्या है ना, सब कुछ आपको जानना है पोएम के अंदर। तो यही इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि या कोई लाइन बन सकती है उसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या है। ठीक है, तो लिटरेरी डिवाइसेस का आपको पोएम के अंदर ध्यान रखना है। इसके बारे में हम पोएम को कंप्लीट करने के बाद बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं इसको। यस, व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर, मतलब जब हर किसी के बाल छोटे होते हैं, जब चलन चल रहा हो छोटे बालों का, तो द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। तो रिबेल क्या कहेगा कि नहीं, मुझे तो अपने बाल लंबे रखने हैं, उसको लंबे बाल पसंद आएंगे। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, और जब लंबे बालों का चलन चल रहा होता है, जब हर किसी को लंबे बाल पसंद आ रहे हैं तो उसको लंबे नहीं पसंद आएंगे। द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो रिबेल अपने बालों को कटा लेगा, वो छोटे करा लेगा। ठीक है। व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब लेसन हो रहा होता है क्लास में, तो जब हर कोई बात कर रहा होता है तो द रिबेल डजंट से अ वर्ड, तो रिबेल एक शब्द भी नहीं बोलेगा, बिल्कुल मौन बैठा रहेगा। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई भी पूरे लेसन के दौरान कुछ बोलेगा ही नहीं, तो रिबेल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, तो रिबेल वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट ज़रूर करेगा। तो इस टाइप के होते हैं रिबेल्स। नेक्स्ट, व्हेन एवरीबडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म, जब कुछ भी चीज़ हो और हर कोई यूनिफॉर्म पहन के जाता है, तो द रिबेल ड्रेसेस इन फंटेस्टिक क्लॉथ्स, तो रिबेल क्या जाएगा, बहुत ही बढ़िया से सुंदर से कपड़े पहन के जाएगा, एकदम फंटेस्टिक से। और व्हेन एवरीबडी वेयर्स फंटेस्टिक क्लॉथ, लेकिन जब हर कोई सुंदर कपड़े पहने होगा, बहुत बढ़िया से कपड़े पहने होगा, तो द रिबेल ड्रेसेस सोबरली, तो रिबेल क्या पहनेगा, भद्दे से कपड़े पहन के जाएगा, मतलब वो अनमैचिंग, जो उस ओकेजन के अकॉर्डिंग ना हो, तो रिबेल ऐसे कपड़ों का यूज़ करेगा। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रीफरेंस फॉर कैट्स, जब सब लोग डॉग्स को पसंद कर रहे होंगे, मान लिया कोई ग्रुप्स है या कहीं पे भी फैमिली में या कहीं पे भी, जब सारे लोग डॉग्स को पसंद कर रहे होंगे, तो द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रीफरेंस फॉर कैट्स, तो रिबेल किसको पसंद करेगा, किसको प्रीफरेंस देगा, कैट को प्रीफरेंस देगा, है ना। और जब वन सेकेंड गाइज, और जब इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो जब द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो जब कंपनी में कैट लवर्स की, इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, जब सब लोग कैट को पसंद कर रहे होंगे, जब कैट की कंपनी में होंगे लोग, तो वो कहाँ जाएगा, वो डॉग्स को अच्छा बताएगा। उस टाइम पे उसके लिए क्या हो जाएगा, डॉग्स अच्छे हो जाएंगे। व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, जब हर कोई, धूप निकल रही है बढ़िया चमचमाती हुई और धूप में बैठे हुए हैं लोग ठंड में, तो सब कहेंगे कि वाह भैया आज तो बहुत बढ़िया धूप है। तो रिबेल क्या कहेगा, रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड्स फॉर द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड्स फॉर रेन, तो वो क्या कहेगा, रिबेल क्या कहेगा कि भाई बारिश हो जाती तो कितना बढ़िया होता, तो वो ऐसे मूडी लैंग्वेज में बात करेगा। व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, जब हर कोई आनंद ले रहा हो बारिश का, बहुत ही सुहानी सी, ठंडी सी, प्यारी सी बारिश हो रही है और हर कोई वहाँ पे बारिश का आनंद ले रहा है, तो द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तो रिबेल क्या कहेगा, काश धूप निकली होती, कितना अच्छा होता, तो वो रिग्रेट करेगा इस बात के लिए कि धूप क्यों नहीं निकल रही है। तो देखा आपने किस तरीके से होता है गाइस। तो व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब हर कोई मीटिंग जा रहा हो, मतलब हर कोई कहीं पे विजिट करने जा रहा हो, तो द रिबेल सेज एट होम एंड रिबेल रीड्स अ बुक, तो रिबेल क्या करेगा, वो घर पे बैठना पसंद करेगा और बुक पढ़ना पसंद करेगा, मीटिंग में जाने के बजाय। व्हेन एवरीबडी सेज स्टे एट होम एंड रीड्स बुक, जब हर कोई क्या करेगा, रीड करेगा, बुक रीड करेगा और घर पे बैठेगा आराम से। मान लिया ख़राब मौसम हो रहा है, हर कोई सोच रहे हैं भाई आज तो कहीं जाना नहीं है, आराम से घर पे बैठ के पढ़ते हैं, है ना, तो वो क्या कहेगा,
करेगा? द रिबेल गोज़ टू द मीटिंग। तो रिबेल उस दिन घूमने जाएगा, उसका मन करेगा घूमने के लिए। तो व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज़, जब मान लिया आपको कहीं पे कोई दावत है, आपको कुछ दिया जा रहा है, कोई बढ़िया सी डिशेज़ है स्पेशल सी, और आपके सामने उसको प्रेजेंट किया गया, तो आप सब कहेंगे कि यस प्लीज़। तो रिबेल क्या कहेगा? सेज नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद, मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसा होता है बेचारा रिबेल। अब आगे भी साथ कुछ लाइन्स हैं। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, और जब हर कोई किसी चीज़ के लिए नो बोलेगा तो रिबेल वहाँ पे कहेगा येस प्लीज़, हाँ मुझे चाहिए, बिल्कुल रख दीजिए। तो इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स। तो ये अच्छा भी होता है कि हम रिबेल्स हैं, है ना। ये किस सेंस में अच्छा होता है? मान लिया कहीं पे पहले भाई कुछ लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो एक तरीके से क्रांतिकारी मान लीजिए आप। तो अगर वो कहते हैं कि नहीं बढ़िया है, जिस तरीके से सब रह रहे हैं हम भी इसी तरीके से रह लेते हैं, लेकिन उन्होंने गुलामी एक्सेप्ट नहीं की है, उन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं किया अंग्रेज़ों का दास बनना। तो उन्होंने ऐसे कदम उठाए कि आज हमें जो है स्वतंत्र जी रहे हैं हम लोग। तो ये उसी की करामात है। तो इस सेंस में तो रिबेल अच्छे होते हैं, लेकिन यू मे नॉट फाइंड इट, लेकिन कहीं कहीं पर ये अच्छा भी नहीं होता। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो रिबेल होना किसी कंडीशंस में तो रिबेल होना अच्छा होता है, और कहीं पर रिबेल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो गाइज़ ये थी हमारी बढ़िया सी पोएम रिबेल्स के बारे में। तो आप जान गए होंगे कि ये कैसे लोग हैं, आपके आसपास भी होंगे। तो अगर आपको पोएम पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और उससे पहले एक चीज़ और बता देती हूँ। देखिए अब हम यहाँ पे कुछ देखते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये पोएम किस लिटरेरी डिवाइस क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर। पहले तो इसकी राइमिंग स्कीम देखिए यहाँ पे हेयर है फर्स्ट लाइन में, तो आप इसको ए समझ सकते हैं। दूसरी लाइन में लॉन्ग है, इसको आप बी समझ सकते हैं। फिर है आपका व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, तो हेयर सेम ही है यहाँ पर, तो दूसरी में आ जाएगा शॉर्ट। और वैसे यहाँ पे राइम भी करेगा नहीं, बिकॉज होता क्या है, राइम में आपको 4 स्टेंजा का चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे 4 स्टेंजा का नहीं है, ये कपलेट में है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, एक लिटरेरी डिवाइस आपको यहाँ पे मिलेगी। जो व्हेन वर्ड है वो बार बार यूज़ हो रहा है, हर लाइन से पहले, मैक्सिमम लाइन से पहले यूज़ हो रहा है। तो इसको आप यहाँ पे मान सकते हो कि व्हेन का रिपीटिशन हो रहा है बार बार, ठीक है। और दूसरी चीज़, व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन। अब आप देखें, हम एक और स्टेंजास का देख लेते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है यार, हाँ व्हेन एवरीबडी, तो व्हेन का तो बार बार ही हो रहा है। तो यूनिफॉर्म क्लॉथ्स, सोबरली, तो यहाँ पे आपको जो लास्ट लाइन है वही तीसरे की लास्ट लाइन है। तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। इसका टोन कैसी है, इसकी टोन बताइए, इसकी व्यंग वाली टोन है ना, व्यंग वाली टोन है यहाँ पर, सेटायर वाली टोन है। और लिटरेरी डिवाइस मैंने आपको इसमें बता ही दी है क्या है। इसमें जो लिटरेरी डिवाइस है वो है रिपीटिशन, ठीक है। तो आपने अच्छे से ये पोएम पढ़ी और अच्छे से इसकी लाइंस को समझिएगा, है ना, और देखिएगा कि कैसे इसमें से एग्जाम्स में पेपर बनते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट जल्दी ही मैं आपको मिलती हूँ।